Hello class, today we will start with our next topic, that types of function. What are the types of function? हमने इससे पहले भी लिया है 1 on 2 एंड आपका क्या रहता है बाइजेक्टिव. ये सारे टाइप्स ऑफ फंक्शन है. यहाँ पे भी फिर से एक बार देखते हैं what are the types of function. A function is said to be first type है 1 function. What is meant by 1 function? A function f from here x to y, it is said to be 1 for all element x1 and x2 when f of x1 is equals to f of x2. f of x1 is equals to what? f of x2. यहाँ पे हम लिखते हैं वन कब रहेगा फंक्शन? when a function f runs from x to y. डिफाइन देखो कैसे किया है, x to y and x1 x2 belongs to x. ओके सो अगर f of x1 is equals to f of x2 है, ओके दिस गिव्स x1 is equal to x2. और इसका ही रिवर्स रहेगा, अगर x1 नॉट इक्वल्स टू x2 दिस गिव्स f of x1 is not equals to f of x2. ओके ये इसका गिवन है. नेक्स्ट, it is also called as the 1 और इंजेक्टिव फंक्शन. 1 फंक्शन को और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव. 1 फंक्शन को हम और क्या कहते हैं? इंजेक्टिव फंक्शन. नाउ करोलरी, आपका फंक्शन 1 कब रहेगा? जब f of x1 इज इक्वल्स टू f of x2 रहेगा, देन x1 इज इक्वल टू x2. अगर x1 x2 नहीं सेम रहे तो f of x1 इज नॉट इक्वल्स टू f of x2 रहेगा. देयर इज नेक्स्ट वन इज हैश फंक्शन. नेक्स्ट टाइप ऑफ फंक्शन इज अ हैश फंक्शन. व्हाट इज मीन बाय दिस हैश फंक्शन? There are a function defined from large of integer mostly using the mode function which provide the part of solution. मीन्स क्या रहेगा? सपोज यहाँ पे आपको ऐसे दिया है कि हैश ऑफ n इज इक्वल्स टू n मॉड्यूलो 5. ओके n क्या रहेगा? रिमाइंडर रहेगा. हम क्या कर रहे हैं कि हैश फंक्शन से अगर डिवाइड किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? आपका n आ जाएगा मॉड्यूलो 5. दिस इज कॉल्ड एज द हैश फंक्शन. नाउ नेक्स्ट वन टाइप इज द onto फंक्शन. नेक्स्ट वन इज द onto फंक्शन. onto फंक्शन किसे कहते हैं हम? onto फंक्शन अगर आपका यहाँ पे f runs from a to b है, ओके f is said to be onto if and only if any element y in b there exists x in a such that y is equals to f of x. अगर आपके हर एक y के लिए क्या होना चाहिए? x में एक एलिमेंट होना चाहिए. देन एंड देन यहाँ पे मैं आपको ना वो डायग्राम निकाल के दिखाती हूँ जिससे आपको समझ में आ जाएगा 1 का एक्चुअल मीनिंग क्या है. सपोज यहाँ पे ऐसे 3 एलिमेंट है मेरे x सेट में
और एक y है, 1 2 3 4 है। तो क्या होना चाहिए, हर एक एलिमेंट आपका जो x का है ना, उसमें उसे एटलीस्ट एक इमेज y में होनी चाहिए। तो इसे क्या कहते हैं, ये आपका फंक्शन हो गया 1 1। हर एक एलिमेंट के x को y में इमेज होनी चाहिए। ओके, और ऑन टू कब रहता है, ऑन टू में क्या हो जाता है कि सपोज यहाँ पे 1 2 3 है, 1 2 3, ओके, तो वो यहाँ पे और एक है। यहाँ पे देखो क्या है कि y के, ये आपका b सेट है, ये आपका a सेट है। यहाँ पे देखो ऑन टू में क्या होता है कि b के हर एक एलिमेंट को प्री इमेज रहती है a में। देखो यहाँ पे क्या है कि हर एक एलिमेंट को प्री इमेज है। ये फंक्शन क्या नहीं है, 1 1 नहीं है, क्योंकि यहाँ पे देखो एक एलिमेंट है जिससे यहाँ पे इमेज नहीं है। इट इज नॉट ऑन टू, बट ये क्या है, बट इट इज 1 सॉरी इट इज नॉट, इट इज ऑन टू बट इट इज नॉट 1 1। ओके, ये चीज़ें आपको थोड़ी सी ध्यान में रखनी है। ऑन टू फंक्शन को और एक कहते हैं सर्जेक्टिव फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इज ऑल्सो नोन एज द सर्जेक्टिव फंक्शन, इसे सर्जेक्टिव फंक्शन भी कहा जाता है। नाउ नेक्स्ट है आपका यहाँ पे इसे आप और एक तरीके से भी लिख सकते हैं कि अगर f runs from a to b such that for all x belongs to a, f of x is not equals to f of y। अगर यहाँ पे आपका फंक्शन f is not on to अगर रहेगा तो क्या हो जाएगा कि आपके फंक्शन को f of x not equals to y हो जाएगा। ओके, अभी नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है आपका बाइजेक्टिव। नेक्स्ट टॉपिक है बाइजेक्टिव फंक्शन। नाउ व्हाट इज मीन बाय दिस बाइजेक्टिव फंक्शन। बाइजेक्टिव मतलब रहता है कि अगर फंक्शन मेरा 1 1 भी है, ऑन टू भी है, तो क्या रहेगा, दिस इज कॉल्ड एज द ऑन टू। ए फंक्शन if f runs from a to b and f is 1 1 and on to, then f is called as बाइजेक्टिव। f को क्या कहेंगे हम, बाइजेक्टिव कहेंगे। ओके, और उसे और एक नाम से कहा जाता है कि 1 to 1 करस्पॉन्डेंस। इट इज 1 to 1 करस्पॉन्डेंस भी कहते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पे मैं एग्जांपल भी देती हूँ कि आपको समझ में आ जाए। यहाँ पे देखो आपको 2 है, 1 2 3। यहाँ पे देखो हर एक एलिमेंट आपका ए का बी के साथ रिलेटेड है। एवरी एलिमेंट इन ए हैज इमेज इन बी। ओके, यहाँ पे इससे क्या है, हर एक एलिमेंट को इमेज रहेगी, तो वो क्या हो गया, 1 1 हो गया। और यहाँ से यहाँ तक अगर उसे प्री इमेज रहेगी तो वो क्या हो गया, ऑन टू हो गया, राइट ना। बी को अगर प्री इमेज रहेगी, ऑन टू हो गया। ए को इमेज रहेगी तो वो क्या हो जाता है, 1 1। मतलब हर एक एलिमेंट ए का बी के साथ एसोसिएटेड है, बी का हर एक एलिमेंट ए के साथ एसोसिएटेड है, यहाँ पे कोई भी एक्स्ट्रा एलिमेंट नहीं है, देन इट इज कॉल्ड एज द बाइजेक्टिव फंक्शन। नेक्स्ट इज इनवर्स फंक्शन। Inverse function. Now what is mean by here inverse function?
जब आपका फंक्शन बाइजेक्टिव रहता है ना, इफ फंक्शन f runs from a to b is bijective, so f inverse of a to b, इसे क्या कहते हैं, इनवर्स फंक्शन। दिस इज योर इनवर्स फंक्शन। और इसे डिफाइन कैसे किया जाता है, f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x, जब आपका f ऑफ x इज इक्वल टू y रहेगा। f ऑफ x इज इक्वल टू y रहा तो मैं उसे ऐसे लिख सकती हूँ कि f इनवर्स ऑफ y इज इक्वल टू x। ठीक है, एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे। ये आपका ऑलरेडी हुआ है फंक्शन 12th में, अच्छे से हमने किया हुआ है, फिर भी हम एक बार रिपीट करते हैं। देखो यहाँ तक का हमारा जो पार्ट था ना, बहुत ज़्यादा थ्योरी था। इससे आगे का आपके सभी एग्जाम्पल बेस्ड पार्ट है, थ्योरी नहीं है। सो इससे आगे का पार्ट आपको ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगेगा प्रीवियस वन से। डिस्क्रीट जो है ना, डिस्क्रीट की एक्चुअल थ्योरी सबको टफ लगती है। एग्जाम्पल्स तो बहुत इजी रहते हैं, सॉल्व करना भी एक्चुअली इसकी थ्योरी बहुत अच्छे से डेवलप्ड है, तो आपको एग्जाम्पल सॉल्व करने में प्रॉब्लम नहीं, थ्योरी पे थोड़ा सा ये हो सकता है। एग्जाम्पल है, इफ f runs from z to z defined by f of x is equal to x square and z is a set of integer, check whether f is bijective। बाइजेक्टिव है ये हमें चेक करना है। अभी हम देखते हैं कि बाइजेक्टिव है मतलब मुझे क्या करना है, क्या करना है मुझे। फर्स्ट क्या गिवन है वो लिख लेती हूँ कि f z टू z एक फंक्शन है, f ऑफ x इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर है। ओके, क्या फाइंड करना है, प्रूव क्या करना है मुझे कि f इज बाइजेक्टिव, मतलब मुझे प्रूव करना है f 1 है, f इज 1 एंड सेकंड प्रूव करना है कि f इज ऑन टू। फर्स्ट प्रूव करते हैं कि f इज 1 फंक्शन, f 1 है, ये प्रूव करते हैं। तो 1 के लिए क्या है गिवन, देखो f ऑफ x इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो मैं क्या करती हूँ f ऑफ 1 लेती हूँ, f ऑफ 1 इज इक्वल टू 1 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 1। ओके, हमें क्या दिया है 1 फंक्शन के लिए, f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2। ओके, दिस गिव्स x1 इज इक्वल्स टू x2। हम यहाँ पे देखते हैं कि f ऑफ x1 लिया मैंने कि f ऑफ 1, यहाँ पे देखो अगर मैं यहाँ पे f ऑफ x1 मतलब क्या है, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू मुझे एक्स स्क्वायर कौन से वैल्यू के लिए आता है, तो यहाँ पे देखो -1 का स्क्वायर लूँगी और 1 का स्क्वायर लूँगी, दोनों भी 1 आ जाते हैं। बट -1 इज नॉट इक्वल्स टू 1, दिस गिव्स गिवन f इज नॉट 1 f क्या नहीं है, 1 नहीं है, दिस गिव्स f इज नॉट बाइजेक्टिव। 1 ही नहीं है तो आगे का चेक करने का सवाल ही नहीं। 1 होता तो हम क्या करते, ऑन टू चेक करते और फिर दिखा देते कि ये फंक्शन क्या है आपका 1 एंड ऑन टू है। ओके, यहाँ पे हमने देखो जानबूझ के ऐसा एग्जांपल लिया कि जिसमें क्या हो रहा है, कंडीशन आपकी फॉल्स हो रही है, क्योंकि हमेशा क्या करना है, कॉन्ट्राडिक्टरी एग्जांपल्स को देकर शो करो कि प्रॉपर्टी क्या है, प्रूव नहीं है। ओके,
नेक्स्ट एग्जाम्पल लेते हैं। f runs here divided r upon 3 to r upon 0 be defined by f of x is equal to 1 upon x minus 3. Then prove that f is bijective and hence find formula for f इनवर्स। ओके, यहाँ पे देखो हमें क्या क्या दिया है वो हम पहले लिख लेते हैं। फर्स्ट तो देखो यहाँ पे एक कंडीशंस दी है उन्होंने कि f डिवाइडेड बाय r3, मतलब यहाँ पे क्या रहेगा, सॉरी 3, मतलब क्या रहेगा, ये जो वैल्यू है ना f r अपॉन 3, इसका मतलब रहता है कि सभी एलिमेंट्स इन r के, इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि r माइनस 3, सभी एलिमेंट्स r के रियल नंबर के खाली 3 छोड़ के, यहाँ पे r अपॉन 0, इसका भी मतलब क्या रहता है कि यहाँ पे मैं लिखती हूँ दिस इज नथिंग बट r माइनस 0, कि 0 पे छोड़ के सभी एलिमेंट्स। और फंक्शन दिया है f ऑफ x इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x माइनस 3। क्यों ऐसे दिया है, क्योंकि अगर मैंने x इज इक्वल्स टू 3 पुट किया, x इज नॉट इक्वल्स टू 3, और आप ऐसे लिख सकते हैं x बिलोंग्स टू r अपॉन 3, क्योंकि 3 पुट किया तो ये इन्फिनिटी हो जाएगा, फंक्शन ही डिफाइन नहीं होगा, इसके लिए उन्होंने ऐसे दिया हुआ है। अभी हमें प्रूव क्या करना है कि प्रूव दैट f इज बाइजेक्टिव एंड हमें f इनवर्स भी फाइंड करना है। तो फर्स्ट हम बाइजेक्टिव के लिए वी वांट टू प्रूव f इज बाइजेक्टिव, मतलब हमें क्या प्रूव करना है कि f is 1 1 and second f is, फर्स्ट हम प्रूव करते हैं, कंसिडर करते हैं कि x1 x2 बिलोंग्स, कंसिडर करते हैं कि f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 1 अपॉन x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू 1 अपॉन x2 माइनस 3। ओके, तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा कि हमने इसमें खाली x1 इज इक्वल्स टू x2 पुट किया है, हमें प्रूव करना है कि x1 इज इक्वल्स टू x2 है। इनवर्स लेते हैं x1 माइनस 3 इज इक्वल्स टू x2 माइनस 3, दिस गिव्स x1 इज इक्वल्स टू x2। ओके, सो f ऑफ x1 इज इक्वल टू f ऑफ x2 gives x1 is equal to x2, this gives f is 1 1, f क्या है 1 1 है। अभी हमें ऑन टू प्रूव करना है, f is ऑन टू हमें प्रूव करना है। मैं यहाँ पे थोड़ा सा ओके, लेट y belongs to r upon 0, ओके, एंड y बिलोंग्स टू r एंड y क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। सपोज
y is equals to fx. Therefore y is equal to 1 upon x minus 3. यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो xy minus 3y is equal to 1. So xy is equal to 1 minus 3y. x is equals to 1 minus 3y upon y. देखो हमने क्या किया, x के फॉर्म में यहाँ पे इक्वेशन लिखा. सो x is equals to some function of y आ गया. आप यहाँ पे f को ले लो, f इनवर्स ऑफ x इज इक्वल्स टू y मिल गया, राइट ना. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, फंक्शन इज ऑन टू. जब हम क्या करते हैं कि y के लिए कंसिडर किया और उसे हम फंक्शन ऑफ y में अगर लिख सके ना, तो हमारा फंक्शन क्या हो जाता है, ऑन टू. एंड f इनवर्स ऑफ x इज नथिंग बट 1 माइनस 3y अपॉन y. जो उन्होंने हमें फॉर्मूला फाइंड करने के लिए बोला था ना, वो फॉर्मूला आपका ये आ जाएगा. ओके, इसे फिर से एक बार दिखाती हूँ. 1 1 दिखाओ, f ऑफ x1 ले लो और x1 इज इक्वल्स टू x2 प्रूव करो. उसके बाद y के लिए ये इक्वेशन एज इट इज़ कंसिडर करो और उसे पूरा y में रिड्यूस करो. यू विल गेट द आंसर. ओके, थैंक यू.